प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी एक बहुत ही गंभीर चिंता, देश के लिए एक नई चिंता सरकार ने पैदा कर दी है, उसी को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये बहुत ही गंभीर चिंता है, यानी किसानों की बर्बादी का एक फरमान फिर से सरकार ने जारी किया। आपको ध्यान होगा, इससे पहले भी सरकार ये कारनामा कर चुकी है। आपको ध्यान होगा 2020 में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, जो 26 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2021 तक रहा था, करीब 13 महीने। और वो क्यों रहा था? क्योंकि सरकार ने उस वक्त 3 कृषि कानून बनाए थे और ये कहकर बनाए थे कि ये किसानों को आबाद करेंगे। जबकि किसानों ने जब इसकी हकीकत देखी थी, कानूनों को रेफर किया, पढ़ा, तो मालूम पड़ा कि वो किसान की बर्बादी का फरमान था। क्योंकि सरकार किसान एक ही आदमी को मानती है देश में, वो है गौतम अडानी, और बाकी सबको उनका गुलाम बनाना चाह रही थी। किसानों की ज़मीन हड़प के, छीन के, अडानी को दे के, और किसानों को उनके चरणों में नतमस्तक करना चाह रही थी, मजदूर बनाकर रखना चाह रही थी, जो कि किसानों ने ऐसा होने नहीं दिया। अब उसी तर्ज पर फिर से सरकार ने यूएस ट्रेड डील जो अभी फाइनल की है, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील फाइनल की है, हालांकि उसमें अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन वो फिर से किसानों की बर्बादी का फरमान जारी कर दिया है। वही फरमान जो पहले था, उससे कोई कम नहीं है ये। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अमेरिका के लिए खोल दिया गया है, और ताज्जुब की बात, 0% उस पर टैरिफ लगा है। क्यों, किस लिए? जबकि कुछ महीने पहले आपने ध्यान से अगर सुना होगा प्रधानमंत्री का वक्तव्य, उन्होंने ये कहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे भी, किसी का भी, मुझे जान को ख़तरा भी हो जाए, मुझे अपनी बदनामी भी करानी पड़े, लेकिन मैं किसानों के लिए अहित की कोई बात कभी नहीं करूँगा। यानी किसानों के लिए कोई तकलीफ़ की बात कभी नहीं करूँगा, ये खुल करके कहा था पूरी जनता के सामने। अब क्या हो गया? अब किसान कहाँ चले गए? क्या ये उनकी बर्बादी का फरमान नहीं है? एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिका के लिए खोल देने का मतलब है कि अमेरिका के किसानों की सच में बल्ले बल्ले हो गई है और हमारे किसानों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब किसानों ने ठान ली है कि जब हम काले कानूनों को रद्द करा सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या दोबारा से वही आंदोलन शुरू होगा? संतोष मलिक जी बहुत गंभीर चिंता में हैं। यानी देश के किसानों को अगर आपने बर्बाद कर दिया तो बचेगा क्या? ये सरकार को बिल्कुल दिमाग में ही नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारी अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा उनका योगदान है। ये सरकार समझती नहीं, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी कुछ और ही है। ये देश को चलाने के हिसाब से नहीं आए हैं सत्ता में, ये देश की बर्बादी करके खुद को आबाद करने के चक्कर में लगे, और वही कर रहे हैं अभी 11.5 साल से। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हकीकत उठा के देख लीजिए, पीछे मुड़ के देखिए 11.5 साल से ये क्या करते आए। पीछे मुड़ के आप देखिए, आपको सारी हकीकत पता चल जाएगा। लेकिन अब किसानों ने ये ऐलान कर दिया है, अब शायद बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में हो सकता है 15 फरवरी का, अभी तक ये डेट फाइनल नहीं हुई है, 15 फरवरी को शायद ये भारत बंद भी करेंगे। और किसानों ने चेता दिया सरकार को कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से उसी आंदोलन को अख्तियार करेंगे, लेकिन ये बर्बादी हम अपनी नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। और ये बहुत ही खतरनाक डील है। इसके पीछे हालांकि कारण कुछ और हैं, वो मैं इसी वीडियो में नहीं, दूसरे में बताऊंगा आपको क्यों ये ऐसा कर रही है, क्यों प्रधानमंत्री नतमस्तक हैं राष्ट्रपति ट्रंप के सामने। वो इनकी कमज़ोर नस है, वो उसको दबा देते हैं और ये नाचते हैं, लेकिन ये देख नहीं रहे हैं कि इनकी खुद की अपनी जान बचाने के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये वो इनकी जान बचाने के कई उसके कारण हैं, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, इसमें उसकी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल किसानों ने ये ऐलान कर दिया है कि हम सरकार के गुलाम ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। गुलामी हम नहीं करेंगे, और सरकार जो ये हथकंडे अपना रही है आए दिन किसान को बर्बाद करने के, हम ये इनकी चलने नहीं देंगे। और देश का किसान अगर नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? कहाँ से खाएंगे? गौतम अडानी के पास अगर किसानी चली गई तो आप अंदाज़ा लगा लिए, 10 रुपये की चीज़ आपको 100 रुपये में मिलेगी। कौन खाएगा? गरीब क्या खाएगा? तो ये किसानों ने ठान लिया है और ऐलान कर दिया है, किसी भी कीमत पर सरकार को ये डील कैंसिल करनी पड़ेगी। काले कानून जैसे वापस लिए थे प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को, और ये कहकर लिए थे एहसान दिखा करके, शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं किसानों को समझा नहीं पाया। प्रधानमंत्री महोदय, तपस्या आपकी पूरी थी, गौतम अडानी को आबाद करने के लिए तपस्या पूरी थी। वो किसानों ने सच में भांप लिया था, आपके विचारों को, आपकी नीयत को भांप लिया था उन्होंने, इसलिए वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। जो आप चाहते थे किसान एक ही रहे देश में, वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। और अब भी
ये ट्रेड डील आपको वापस कैंसिल करनी पड़ेगी। किसान ने ठान लिया है कि हम सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे, खुद की बर्बादी हम उनके हाथों नहीं होने देंगे। अब देखना है कि ये शायद 15 फरवरी का जो भारत बंद है उसमें क्या असर आता है और उसके बाद सरकार के ऊपर क्या असर पड़ता है। क्या प्रधानमंत्री दोबारा से विचार करेंगे इसके ऊपर, ये हमें अभी देखना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।